नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको बहुत प्रेरणादायी कहानी बताऊंगा। एक कंपनी रहती है, उसके ओनर का नाम होता है दीपक जी मल्होत्रा और उनके यहाँ नीता नाम की लड़की जॉब करती है। एक दिन वो अपने काम में बहुत व्यस्त होती है और उसका फ़ोन साइलेंट पे होता है। काम करते करते उसकी नज़र फ़ोन पे जाती है तो वो वहाँ पे उसकी सिस्टर कविता उसके 20 मिस कॉल देखती है और तुरंत वो घबरा जाती है और फ़ोन करती है। और कविता उसे बताती है कि अरे दीदी, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। अपने पिताजी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, वो बेहोश हो गए थे और उनको मैं और स्मिता हॉस्पिटल लेके आए। तो नीता बहुत घबरा जाती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और फ़ोन भी हाथ से निकल पड़ता है, लेकिन तुरंत वो खुद को संभाल लेती है और कविता को कहती है कि मैं 10 मिनट में आ जाऊंगी। और उसके बाद तुरंत वो उनके बॉस के पास जाती है और मैं आई कम इन कहती है। तब दीपक जी मल्होत्रा फ़ोन पर बोलते रहते हैं और वो इशारे से ही उनको अंदर आने को कहते हैं। तब वो बोलती है कि मेरे पिताजी बहुत बीमार है, सीरियस है, वो बेहोश है, उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं, तो मुझे तुरंत जाना पड़ेगा। तो वो दीपक जी कहते हैं कि तुझे जो काम मैंने कहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो हुआ क्या? तो वो कहती है कि अभी तक नहीं हुआ, लेकिन मैं बाद में कर लूँगी। तो वो दीपक जी कहते हैं नहीं नहीं, तुझे वो जॉब करके ही तुझे जाना पड़ेगा। वैसे ही पिताजी हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर केयर करते होंगे। तो कविता नीता बड़ी दुखी हो जाती है और वो तुरंत उसके केबिन में जाती है और उसकी कलीग जो रोमा होती है वो उससे एक्सपर्ट होती है, एक पद ऊपर होती है। तो उसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं अभी तुरंत मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो मेरा इतना इम्पोर्टेंट काम है, तो वो प्लीज़ तू ये करेगी क्या? तो ये फाइल में सब लिखा है, तू उतना प्लीज़ कर ले मेरे लिए। तो रोमा बोलती ठीक है, मैं कर लूँगी। और वो फाइल देके वो वापस दीपक मल्होत्रा जी के पास जाती नहीं है और डायरेक्ट हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद उसे पता चलता है कि पिताजी अब अंदर है और डॉक्टर केयर कर रहे हैं। डॉक्टर फिर बाद में बाहर आते हैं और नीता को कहते हैं कि अब पिताजी को ट्रीटमेंट दी जा रही है, लेकिन कल तक समझेगा। तो वो बड़े टेंशन में तीनों सिस्टर रहती है रात भर। और दूसरे दिन डॉक्टर कहते हैं कि अभी पिताजी आउट ऑफ डेंजर है, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो नीता बहुत खुश होती है क्योंकि नीता एक एक ही लड़की तीनों में से जो जॉब करती है और पूरी घर की जिम्मेदारी उसके पास होती है। तो वो उसे ज़रा अच्छा लगता है। बाद में वो डॉक्टर को कहती है कि डॉक्टर साहब, ये सब आपने ट्रीटमेंट दी तो इसके मुझे कितनी अमाउंट भरनी पड़ेगी? तो डॉक्टर कहते हैं कि उसका 40,000 बिल हुआ है। तो वो बहुत घबरा जाती है, टेंशन में आती है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे ही नहीं होते हैं। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो इकट्ठा करती है और बाद में अपने कुछ दोस्तों के पास जाती है, कोई रिश्तेदारों के पास जाती है और थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके वो जमा करती है और डॉक्टर के पास काउंटर पर आती है और फिर कहती है कि ये मेरे पैसे। तो वो काउंटर पर जो अकाउंटेंट रहती है वो कहती है कि नीता जी, आपके पैसे तो आ गए हैं। तो वो बड़ी उसे आश्चर्य होता है और वो पूछते हैं कि ये किसने भरे? तो वो बोले कि दीपक जी मल्होत्रा, इनके कंपनी से कोई एम्प्लॉय आया था और उसने ये पैसे भर दिए हैं और इसलिए आपका काम हो गया है। तो नीता को बहुत अच्छा लगता है, आनंद होता है, खुशी होती है और वो तुरंत फिर कंपनी में जाती है और ओनर को मिलती है और कहती है कि सर, आपने जो 40,000 रुपये भरे थे वो मेरे बहुत काम आए और मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और मैं आपको लेकिन ये पैसे बाद में लौटा दूंगी। लेकिन आपने ये ऐसे कैसे किया, ये मुझे बड़ा सवाल है। तो दीपक जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो नीता जी, मैंने आपको तुरंत जाने नहीं दिया,
मैंने आपको कहा कि आप पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो। तो मैंने आपकी एक प्रकार की एग्ज़ाम ली। इसमें दो बातें हो सकती थी। एक तो आप तुरंत यहाँ वो फाइल छोड़कर चली जाती थी, और दूसरा आप फाइल कंप्लीट करते बैठती थी और हॉस्पिटल नहीं जाती थी। अगर आप हॉस्पिटल नहीं जाती थी तो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला था कि यू कैन गो, लेकिन मैंने आपके एग्ज़ाम ली और आप उसमें पास हो गए, क्योंकि आपने हॉस्पिटल तो आप तुरंत गई, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट की फाइल थी वो आपने आपके कलीग को सौंपाई और काम का डेलीगेशन किया और उसे रिक्वेस्ट की कि आप ये काम कर लो। मतलब आपने, आप जिस कंपनी में जॉब करती हो उसकी जिम्मेदारी आपने पूरी की, उसमें डेलीगेशन किया। और आपका जो धर्म है कि पहले आपके फैमिली के पास जाना चाहिए, तो आप भी समय पे गई। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई। और जिस प्रकार आपके कलीग ने आपकी जिम्मेदारी ली, आपने प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी ली, उस प्रकार एज ए कंपनी ओनर मेरी भी जिम्मेदारी होती है कि मैं भी आपके इस कार्य में कुछ जिम्मेदार बनूं। और इसलिए मैंने आपको आपके वो 40,000 रुपये भर दिए हैं। उसमें से आपको लौटाना है तो आप लौटाइए, कोई समय की पाबंदी नहीं, जैसे भी हो आप लौटाइए। लेकिन मैं आज आपसे आपको इस कंपनी में प्रमोशन देता हूँ, क्योंकि आपको जिम्मेदारी कैसे निभानी और डेलीगेशन कैसे करना है ये आपको प्रॉपर समझता है। और यही एक बहुत बड़ी स्किल है कि जिम्मेदारी निभाना और अपना काम डेलीगेट करना। तो आपको मैं प्रमोशन देता हूँ। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इस प्रकार ये कहानी थी। तो हमें हमेशा किसी भी जिम्मेदारी अगर हम पर है तो वो निभानी पड़ती है, और इसके लिए हमें कभी कभी डेलीगेशन भी करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।